Assalamu alaikum. I'm Dr. Salman Matiullah, professor of ENT and head and neck surgery. So I'm practicing in Karachi since about 40 years. So today's I would like to discuss या आपके साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द एलर्जिक राइनाइटिस. अब एलर्जिक राइनाइटिस लोग इतनी आसानी से कहते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस है, ये है, लेकिन मैं यही शेयर करूंगा कि एलर्जिक राइनाइटिस जो फिनोमिना है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल फैक्टर्स लाइक ड्राइनेस, लाइक केमिकल फ्यूम्स, और जो कारों का धुआं है, यू जस्ट नेम, कॉकरोचेस से भी एलर्जिक राइनाइटिस होती है. और तो जो इंडिविजुअल इसमें होते हैं वो बेसिकली हाइपर सेंसिटिव होते हैं, वो उनमें सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है. तो उनको फिर जो एलर्जिक राइनाइटिस होते हैं उसके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, लाइक नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उनको सीवियर किस्म की एलर्जी की वजह से स्नीजिंग होती है. हालांकि बेसिकली स्नीजिंग और कफ तो एक कुदरत का प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, लेकिन फिर जब बहुत ज़्यादा एलर्जीज नोज़ में जाती हैं तो उसको काउंटर करने के लिए स्नीजिंग शुरू होती है और वाटरिंग होती है ताकि उसको डाइल्यूट किया जाए. सो दिस इज़ द थिंग्स. लेकिन ये कि अगर एलर्जिक राइनाइटिस परसिस्टेंटली रह रही है, और इसमें तो अब कोई शक नहीं कि कराची में आप 7 days a वीक और 12 मंथ्स इन अ ईयर आपको एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स और एलर्जिक राइनाइटिस और ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी. अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट दुनिया भर में तो बढ़ रहे हैं, बट हम वी आर मोर कंसर्न अबाउट द इन कराची और पाकिस्तान. तो ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आपको बता दिए, क्योंकि अगर सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो इवन जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा परफ्यूम लगा लेगा, उसको भी सीवियर किस्म की एलर्जी होगी. और अगर वो कहीं ऐसी महफिल में बैठा है कि वो कहीं स्मोकिंग हो रही है या कहीं स्मोक है, सो वो उसके लिए अनबियरेबल होगा. तो एलर्जिक राइनाइटिस जो है वो इस तरीके से, तो ये आपको पता है कि इफ़ेक्ट करती है. और ट्रीटमेंट भी आप लोगों को मतलब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आखिर में और बता देंगे आपको. लेकिन आप दो चीज़ें जो है ना इम्पॉर्टेंट, कि एलर्जिक राइनाइटिस का सोशली कितना इम्पेक्ट पड़ रहा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, उसकी लाइफ पे, उसकी लाइफ जो है वो कितनी अफेक्टेड होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. और उसके साथ एलर्जिक राइनाइटिस के साथ दूसरे जो चीज़ें हैं आपके बॉडी की, वो भी कितनी अफेक्टेड होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो पहला जो ये है कि आपकी सोशल और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ. फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा है, स्कूल जाता है, उसको स्नीजिंग होती है घड़ी घड़ी, तो वो एक एम्ब्रासमेंट फ़ील करता है. जो वो एम्ब्रासमेंट फ़ील करता है वो ग्रेजुअली उससे दोस्त वगैरह और जो उसके फ्रेंड्स हैं सब, वो उससे अलग होते जाते हैं कि यार ये हर वक्त छी छू करता रहता है, छींकता रहता है, ये करता रहता है. अब उसको ख़ुद भी बुरा लगता है कि क्लास के अंदर बैठा है, बिल्कुल काम है, लेक्चर हो रहा है, और उसमें स्नीजिंग के बाउट्स आने शुरू हो गए. सिमिलरली समबडी जो होते हैं, वो अगर कोई मॉस्क में जाते हैं और वो मुसलसल छींकने लगता है, तो वो जो बराबर वाले होते हैं उनकी वो भी मतलब डिस्टर्ब होते हैं. सिमिलरली अगर ऑफिस में वो है तो उसको बहुत बाउट्स ऑफ स्नीजिंग आते हैं, तो उसके कोलीग्स, तो मतलब उसको एक सोशली वो होता है कि यार क्या मुसीबत है, सब लोग मेरी तरफ देखते हैं. और तो ये एक सोशल इम्पैक्ट है. फिर इसी तरह जो स्पेशली इन यंग किड्स, अगर वो मुसलसल उसको स्नीजिंग, छींकें, ये वो आती हैं, तो फिर नॉट ओनली उसको, उसका तो प्रॉब्लम होता ही है स्मेल वगैरह का बिकॉज ऑफ द एलर्जिक राइनाइटिस और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन का. फिर वो रात को मुंह खोल के सोता है तो उसका गला ख़राब होता है. फिर नोज़ और ईयर के दरमियान ट्यूब जो होती है एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट में, वो बंद हो जाती है, तो उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है, कंडक्टिव टाइप का. और पर्दे की हिलने की सकत जो होती है या सलाहियत जो होती है या कंप्लाइंस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है. तो वो उससे उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है. और फिर साइनोसाइटिस भी हो सकती है, किसी साइनसेस ब्लॉक हो जाती हैं बिकॉज ऑल दी साइनसेस ड्रेन इनटू द नोज़.
तो अगर नोज़ में कंजेशन होगी तो ज़ाहिर साइनसेस भी ब्लॉक होंगी। सो ये बच्चों में बड़ा प्रॉब्लम होता है, फिर यही प्रॉब्लम एडल्ट्स में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है, कान में दर्द हो रहा है एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से ही। सो ये इसको इतना इजी नहीं लेना चाहिए और इसको एड्रेस करना चाहिए, देखना चाहिए। और एक्सक्यूज़ मी, कोई भी कोई भी कोई भी एलर्जीज चाहे वो किसी भी किस्म की बॉडी में हो, तो सबसे बेस्ट और सबसे जो मेन मैनेजमेंट प्लान होगा वो हमारी तरफ से वो होगा अवॉइडेंस, कि उन चीज़ों को अवॉइड करें, केमिकल को अवॉइड करें, ये करें। लेकिन इट इज़ वेरी इजी टू से कि भाई कराची वाले से कहो कि यार आप प्रोफेशन, अगर आप सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं या पेंट करते हैं आप, या ड्राइवर हैं, रिक्शा है ये, या पुलिस में आप 18 घंटे खड़े रहते हैं एज ए ट्रैफिक वॉट एवर, कि आप चेंज कर लें जॉब, तो इट इज़ ईजी टू से बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। या आप किसी से ये कहते हैं भाई आप यहाँ नहीं, आप एबटाबाद चले जाएं, या यहाँ से आप माइग्रेट कर जाएं कनाडा या अमेरिका, तो वहाँ की एयर इंडेक्स अच्छा होगा, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अवॉइडेंस फिर भी जितनी कर सकते हैं करें, और उसके साथ मिनिमल मेडिसिन आपने एलर्जी की लेनी है, अपना इम्यून सिस्टम अच्छा करना है। और ये सोच लें कि एलर्जिक राइनाइटिस यू कैन कंट्रोल, यू कैन नॉट क्योर दैट। तो यू हैव टू हैव, आप बिल्कुल थोड़ी सी मिनिमल मेडिसिन लें और चीज़ों को अवॉइड करें। उसके लिए अब एंटी एलर्जीज भी आई हैं और बहुत अच्छी एंटी एलर्जिक टैबलेट्स हैं जो कि आपको डल नहीं करती या फिर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करती, मतलब आपके ब्रेन पे उसका असर नहीं होगा। और बहुत अच्छे स्टेरॉइड्स के भी और नॉर्मल जो अपने एंटी एलर्जिक स्प्रेज भी आते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, वो आप ले सकते हैं। बट यू हैव टू हैव मेडिसिन्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और जैसे हमने बताया कि एलर्जिक राइनाइटिस ईयर पे भी असर कर सकती है, और सिमिलरली एलर्जिक राइनाइटिस से रिपीटेड अटैक्स ऑफ पोस्ट नेज़ल ड्रिप ऑफ फेरेंजाइटिस हो सकते हैं। और ये तो रिसर्च है और है कि जो एलर्जिक राइनाइटिस के साथ एस्मा केसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है तो उसको चांसेस हो जाते हैं 80% एस्मा भी हो सकता है, बिकॉज अब तो अकॉर्डिंग टू WHO इट्स ए एलर्जिक राइनाइटिस और एस्मा इट्स ए वन एयरवे वन डिजीज़। सो ये सब एक दूसरे से लिंक हैं। तो आपने अगर एलर्जिक राइनाइटिस जल्दी आपकी डायग्नोस हो गई है तो जो मैंने कुछ बातें बताई हैं वो आप सुने और अपने आप को किसी को दिखा के, अगर वो डायग्नोस हो गया तो यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो और बच्चे अगर हैं तो उनका भी, कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब ना हो। अगर ज़ाहिर है कि उनकी बचपन में ही अगर एलर्जिक राइनाइटिस और हेयरिंग प्रॉब्लम होगा तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इन फ्यूचर भी डिस्टर्ब होगी। तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।